उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में यहाँ का पशु जाता है। तो ये बेल्ट है जो जींद, हिसार की जो बेल्ट लगती है, जो रोहतक, तो यहाँ से पशु लोग खरीदने आते हैं और पूरे देश भर में यहाँ की जो भैंसें हैं वो जाती है, यहाँ का जो पशु है वो जाता है। तो पशु धन है वो हमारा। तो उस धन को पूरा प्रॉब्लम में था, उस धन को बर्बाद करने की साजिश एक भारत सरकार की थी। वो षड्यंत्र का पता चला और उस पर सब लोग जागरूक हुए। और हालात ये नहीं कि पशु से सिर्फ दूध मिलता है, पशु से हमको जमीन बचाने के लिए खाद भी मिलता है। अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि यह जमीन किसान छोटे और बाहर की कंपनियों को ये जमीनें जाए, इस जमीन पे किसान कर्जा ले, इस जमीन को लोग छोड़ के जाए, जो यूथ है वो इस जमीन से अलग हटे। लेकिन इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को यह पता चल गया कि जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेती और लंबरदारी संभालना, दूसरा अपना बाहर कोई रोजगार कर ले। तो रोजगार पे भी ध्यान रखो अपना, लेकिन अपनी जमीन, अपने गांव पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद पूरे जो लॉकडाउन चल रहा पूरे देश में, मैंने यहाँ की कमेटी को कहा भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन हरियाणा के जितने भी लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं। अरे मैं कहा पूरे देश में बिहार के 3 प्रोग्राम कैंसिल हुए, राजस्थान के हुए, अगर जी आपके कहीं के ही हो गए, हमारे यहाँ का तो होने का नहीं। तो भाई हम तो ये लॉकडाउन में पहला प्रोग्राम ये करा, लेकिन हिम्मत है कि जो जिद्दबंदी, जो ताकत आप लोगों की है, जो ताकत आप लोगों की है, और जहां आपका खूंटा गड़ेगा, ये सरकारें जब ही मानती है, वैसे सरकार भी नहीं मानती। ये वही गांव है जिन्होंने कहा कि हमारे गांव में और इस क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं रहेगा, वही गांव है ये। और आपकी ताकत से ये आंदोलन जीता भी गया है। लेकिन हरियाणा के जितने भी यूथ और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा अगर जी आपने खामा का हमको 1 साल तक उलझाओ रखा, हम तो 5-10 दिन वाले हैं कि 10 दिन में अपने तेरा। तो बहुत मुश्किल से समझाने का काम करा, बहुत शांति से आप लोगों से आंदोलन में शांति रखने की अपील करी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी जीत हुई। हम आंदोलन करना सीखे, और सरकारों को भी है अगर किसी के बाहर बैठ गए, अब ट्रेनिंग होगी, अब घरवालों के खिलाफ भी ट्रेनिंग होगी, किसी के घर में लड़ाई हो जाएगी तो हम उसके बाहर भी बैठेंगे, भाई अपने घर के बाहर भी बैठना पड़ेगा, तजर्बा हमको होगा, हरवाड़ा रुका होगा तो भाई बैठना तो पड़ेगा। तो ये है कि आपका भाई धन्यवाद। और आपकी जो गौशाला चल रही है, एक बड़ी विशाल पूरे देश भर में है, और सारे जो 24 गांव है जो गौशाला को चलाते हैं, उनका भी धन्यवाद। आसपास में जो भी और गौशालाएं चलती है उनका भी धन्यवाद। समस्त खाप पंचायतों का धन्यवाद, और जो कमेटियां हैं जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, पूरे हरियाणा के क्षेत्र के लोगों ने, उन सबका धन्यवाद। और इस आंदोलन से जो यूथ जुड़ा है, जो बच्चे जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। जो महिलाएं जुड़ी है हर गांव से, महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, उनका भी धन्यवाद। और हम अब चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे हमको सामाजिक इशू पे भी हमको काम करना है। उसमें आएगी नशे की प्रवृत्ति से हमको दूर हटना, उसमें आएगा कि पेड़ लगाना, जिससे ऑक्सीजन की कमी जो पूरी दुनिया में हो रही है, पेड़ लगाए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे स्कूल में लगाएं। हमको उनसे भी जोड़ना पड़ेगा अपने सिस्टम को। दहेज प्रथा एक बड़ी कुरीति समाज में है, उसमें भी हमको
पाबंदियां लगानी पड़ेगी और वो खाप पंचायत के लोग उस पर लगा सकते हैं। आगे खाप पंचायतें यहाँ पर सक्रिय हैं। दूसरा यह है कि हरियाणा की एक बड़ी पहचान पगड़ी होती थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। अगर हरियाणा से पगड़ी गायब होगी, लोग को शर्म आती है कि अजी मैं क्या पहनूंगा जी पगड़ी। अब भाई ये चुन लो कि एक गांव में से 11-21 आदमी जिसपे किसी भी उसकी जिम्मेदारी आ गई, वह पगड़ी पहनने जरूर शुरू करो। या जिसकी उम्र 60 साल होगी, चलो जो भी उसको बाल काले करने कुछ भी करना हो 50-60 साल तक कर ले। 60 साल में तो सरकार भी रिटायर करते हैं, फिर क्या करोगे? फिर पगड़ी जरूर धारण कर लो भाई। ये एक अभियान जरूर हमको चलाना पड़ेगा। जिसके बच्चों की शादी होगी हो, बस बालकों की शादी होगी, अब बाल काले बालक कर लेंगे, तू वही कर रहा, तो धीरे धीरे से शर्म से बोलनी पड़ेगी। एक अभियान चलाना पड़ेगा और अपने राज रसिंदे ठीक रखो। जो खेती के औजार है हम उनपे भी ध्यान नहीं देते। आपने पंजाब के लोग देखे होंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे उस पर रंगाई और वो करके कितना सुंदर में रखते थे अपने ट्रॉली में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हाथ यहाँ का है, यही पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, उन्हें भी अपने से अलग मत मानना। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई रंग नहीं कर देंगे। अपने टीलर है, हेरो है, वे सब घर के बाहर खड़ी रहेगी, जंग खाता रहेगा। वे पैसों के आते हैं, उन पे भी रंग करना शुरू करो। और ये अभियान के तहत हमको काम करना पड़ेगा कि अपने खेती के औजार भी हमको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में छाया में रखने पड़ेंगे। वे नहीं कि मिट्टी में उनको जंग खा रहा और आपने बाहर छोड़ दिए, जब जरूरत पड़ी जोड़ दिया 6 महीने बाद में। क्यों? हम कपड़ों की रोज सफाई चाहिए हमको, तो उनकी भी हमको सफाई रख रखाव चाहिए। ये भी एक अभियान के तहत हमको सबको लेना पड़ेगा। हमको जो खर्चे हैं ना, खर्चे बढ़ा के ही आमदनी होगी। कोल्ड ड्रिंक पी रहे भाई 48 रुपया लीटर आती है, दूध बेच रहे कोल्ड ड्रिंक को पी रहे। क्यों पी रहे? दूध अपना 22, 25 और 30 रुपया लीटर बेचोगे। कोल्ड ड्रिंक जिसका यही नहीं पता कि इसमें है क्या, उसको हम पीते हैं। इन चीजों से जो फजूल खर्चे हैं, इनसे बचना पड़ेगा। यह भी अभियान का एक हिस्सा है हमारा। हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी? खर्चे कम करके हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सामाजिक इशू है, इन सामाजिक इशू को भी हमको लेना पड़ेगा। आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गौशालाएं आपकी चलती रहे, जो सामाजिक स्ट्रक्चर हमारा हरियाणा का है, ये पूरा चलता रहे। और आंदोलन में जो भी बात वहां पर हुई भारत सरकार से, सरकार ने कहा कि भाई एमएसपी पे कमेटी की बात है, वो करेंगे। कल एसकेएम की मीटिंग कल रहेगी, तो उसमें ये बातचीत सारी रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो होना है वो सब पता है। लोग कहते हैं जी वोट की बता दो जी, मगर पता जिसने 13 महीने में नहीं पता चला उसको एक दिन में क्या बता दें। सब ट्रेनिंग हो रही, चिंता ना करना, सबका फातिया सब पढ़ा जाएगा। अपना ऊपर वाले पे ध्यान रखो। 13 महीने जो पाप कर रखे उनके सामने आ रहे हैं, सब हो रहे हैं। और आपका भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय खाप पंचायत और जय गौशालाएं। ये गौशालाएं हमारी बनी रहे, इसी तरह से लोग संयुक्त रूप से लोग इकट्ठे रहे। और जब भी फिर आंदोलन चले भाई, हरियाणा उसी तरह से फिर अपना खड़ा रहेगा। अच्छा, जो यूरिया की कमी हो रही है उसका भी जहाँ के पत्रकार बंधु एनआईयू के लोग होंगे भाई वो भेजे। और हम आज ही एक चिट्ठी अभी हम कह देंगे, मन से कल सोमवार तक हरियाणा सरकार को चिट्ठी भेजेंगे और केंद्र में भी कहेंगे। तो इन चीजों का भी होगा। जो भी आपके कोई मामले हो इनके होंगे वे आप बता देना, उनकी चिट्ठी बनवा के सरकार से भेजेंगे। भाई सरकार से कुछ बातचीत भी करनी शुरू करो। आप बातचीत सरकार से करोगे नहीं भाई,